कल हमने बायो सैवर्ट लॉ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सैवर्ट लॉ। और एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, और सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो आज फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज इनफाइनाइटली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हम यहां निकालेंगे इस वाले डेरिवेशन में, काफी बड़ा डेरिवेशन है, इसमें जो फॉर्मूला निकालेंगे सेम फॉर्मूला हम एम्पीयर सर्कुलर लॉ की हेल्प से भी निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर विदाउट यूजिंग एम्पीयर सर्कुलर लॉ, क्योंकि वहां वो फॉर्मूला 4-5 लाइन का है और यहाँ 1.5 पेज का है, तो दोनों में अंतर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि बिना एम्पीयर सर्कुलर लॉ की हेल्प से आप निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ये वाला डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, सेकंड हम करेंगे कल। चलिए अब देखिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये देखिए आपके पास ये कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ है। चलिए अब आपने क्या किया, यहां से कोई ये P पॉइंट है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। आपने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, यहां पे बहुत ही छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी वजह से आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P due to this small element dx, I will name it as dx. So the magnetic field due to dx at P will be a small magnetic field and I will denote that magnetic field by dB. So the distance from dx to P is r, and the angle between this current carrying element dx and r is थीटा। चलिए नाउ मैंने इस P को इस तरह से कनेक्ट कर दिया विच इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री एंड द लेंथ इज L एंड दिस इज X। नाउ by the formula of magnetic field, now small magnetic field at P is dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, ठीक है। अब देखिए sin theta is the angle between dx and r. Now what about this angle? This angle will be, I name it as phi. अब मैंने ये वाला एंगल क्यों लिया है यहाँ पे, तो देखिए ये तो dx की लोकेशन यहां हुई, अगर मैंने dx को शिफ्ट करके यहां कर दिया तो ये जो phi है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मींस ऑन चेंजिंग द लोकेशन ऑफ dx मींस करंट एलिमेंट, द एंगल बिटवीन दिस परपेंडिकुलर एंड दिस पोजीशन वेक्टर विल गेट चेंज। सो हमें phi में वो वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो उस पूरे ट्रायंगल में क्या फाई थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने इसको लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव, और दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस फाइव? Sin 90 minus 5 will be equal to cos 5, means sin theta is equal to cos 5. So here I can write, instead of sin theta I will write cos 5. So dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cos 5 divided by r square. Okay. चलिए नाउ सॉरी, आई विल नॉट राइट इट एज dl,
क्योंकि डीएल वैल्यू होती है लेंथ एलिमेंट की, और लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ डीएल नहीं लिया है, यहाँ हमने लिया है dx। बात तो समझ में आ रही है? बायो-सैवर्ट लॉ में जब आपने डेरिवेशन निकाला था तो लेंथ एलिमेंट को डीएल लिया था, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट क्या ले लिया, dx, तो उसमें परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां से एक चीज और, वो चीज क्या है कि ये तो एक चीज हो गई, इसको ऐसे लिख लिया, एक चीज और यहां से ले लेते हैं। वो चीज क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूं फाई की, तो मैं अगर यहाँ पे लूं tan फाई, तो tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, x अपॉन l, सो x विल बी इक्वल टू l tan फाई। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट दिस x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dx विल बी इक्वल टू l एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर फाई, l sec स्क्वायर फाई। तो यहां पर dx की वैल्यू हमने लिख दी म्यू नॉट i l sec स्क्वायर फाई cos फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। चलिए अब एक लास्ट ऑपरेशन यहां पे करना है। वो लास्ट ऑपरेशन क्या है, देखिए हमें मालूम है r इज इक्वल टू r, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर दिया हुआ है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहां से अगर मैं cos फाई लेता हूं तो cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अगर मैं यहां से sec फाई लेता हूं, क्या sec फाई, तो sec फाई विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में अपॉन बेस क्या है, बेस इज एल, ठीक है। नाउ अगर मैं सारी वैल्यू वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा एल सेक फाई विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और रूट अगर हटाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देन आई हैव टू स्क्वायर ऑन दिस साइड, सो एल स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। So I will put the value of x square plus l square here. So dB is equal to mu naught I L sec square phi cos phi divided by 4 pi L square sec square phi. Sec square phi will cancel out sec square phi and L square will cancel L. ठीक है. Now this is whole derivation. Now I just have to integrate and put the value of cos theta. So if I integrate, so dB को integrate किया and the mu naught I upon 4 pi is a constant value and L itself is a constant value. L is the length of the L is the point at which you are calculating magnetic field, so this L distance will not change, it is also a constant value. So inside you left with only cos phi, means this angle. Now you are going to calculate the value of this angle. ये angle की लिमिट आप कितनी लेंगे, तो देखिए आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं इस वायर की वजह से। अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है, ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर ये वायर होता है तो ये एंगल कितना एक्सटेंड हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल ये वायर बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ये एंगल यहां से यहां तक 180 डिग्री एक्सटेंड हो सकता है। 180 डिग्री का मींस 0 to पाई। लेकिन आप एंगल्स की जो लिमिट लेंगे वो कहां से कहां लेंगे, एंगल की लिमिट लेंगे आप यहां से यहां, मींस जहां ये आपने डिवाइड किया है इसको, फिर यहां से आगे एक्सटेंड, मतलब दो पार्ट्स में लेंगे। तो दो पार्ट्स में अगर आप एंगल की लिमिट ले रहे हैं तो एंगल की लिमिट ली जाएगी -π/2 से π/2।
क्या बात समझ में आ गई? -90 डिग्री 0, देन 0 से 90 डिग्री, क्या समझ में आ गई? 180 डिग्री वो कंप्लीट आ गया। चलिए तो अब एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल। तो अब देखिए कॉस का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन विल बी साइन फाई, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, चलिए अब लिमिट्स रखना बाकी है। तो ये dB हो गया क्या? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू साइन, अब आपने लिमिट्स रख दी क्या? साइन π/2 माइनस, और माइनस एक लोअर लिमिट का है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन π/2। ठीक है, सो साइन π/2 साइन 91 होता है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू 1 साइन 90 प्लस 1, तो ये हो गया 2। सो इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो ये आती है। ठीक है, कल हम करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन।